Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine at your home. So get ready with your notebook and pen. This is the another video of class 2nd subject English. Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine at your homes and doing your regularly online classes, homework in your notebooks and your books also. So students, after completing the chapters in some of the subjects, now we are moving forward to your English book. The English book, this is your English literature book. ग्रामर हमने अभी एक फर्स्ट चैप्टर ग्रामर में पहले पढ़ चुके हैं हम. नाउ वी आर मूविंग विद द इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इंग्लिश. इस बुक को, इस चैप्टर को स्टार्ट करने का जो रीज़न वो है कि घर में आप एटलीस्ट रीडिंग करेंगे और इंग्लिश रीड करना सीखेंगे. सो स्टूडेंट्स, आर यू रेडी विद योर पेंसिल? जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में बताया है कि जब भी आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ें, कीप पेंसिल इन योर हैंड, ताकि ये जो वर्ड मीनिंग्स हम आपको बीच में बताएंगे उनको आप लिख सकें. वैसे मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे भी आज लिखे हैं कुछ मीनिंग्स, और मेरी कोशिश है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मीनिंग्स बताए जाएं और आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओपन योर बुक्स फर्स्टली एंड ओपन योर बुक एंड द चैप्टर नंबर 1, द आंट एंड द पिजन. ओके, द पेज नंबर 7. So students, we are going to read the first chapter of your English literature, The Ant and the Pigeon. बेटा, आंट से मतलब आप समझते हैं? यस, आंट का मतलब होता है चींटी और पिजन का मतलब होता है यस, कबूतर. एक चींटी और एक कबूतर की कहानी है जो हम आज इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. ओके, नाउ पुट योर पेंसिल फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड. हम रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं. अब बीच बीच में मैं आपको मीनिंग्स भी बताती जाऊंगी. One day, an ant falls into the river. One day, an ant falls into the river. Falls का मतलब क्या होता है? गिरना, drop. मैंने आप देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्ड्स लिखे हैं ताकि आप मीनिंग इंग्लिश टू इंग्लिश भी समझ सकें और हिंदी में उनका अर्थ भी समझ सकें. One day, an ant falls into the river. Falls का मतलब होता है गिरना और river का मतलब होता है नदी. एक दिन एक चींटी नदी में गिर गई. एक दिन एक चींटी नदी में गिर गई. द रिवर इज डीप. द रिवर इज डीप. वो नदी, डीप का मतलब क्या होता है? गहरा, ह्यूज, गहरा. डीप का मतलब गहरा. तो वो नदी जो थी गहरी थी. द रिवर इज डीप. द आंट बिगिंस टू ड्राउन. द आंट बिगिंस टू ड्राउन. आंट बिगिंस का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट करना. बिगिंस का मतलब शुरू करना या स्टार्ट करना. तो आंट ने क्या शुरू कर दिया? आंट ड्रोन. तो ड्राउन का मतलब होता है डूबना. ड्राउन का मतलब होता है पानी में डूबना. तो एक दिन एक चींटी नदी में गिर गई और वो डूबने लगी. इट स्क्रीम्स हेल्प हेल्प. उसने चिल्लाना शुरू किया. स्क्रीम्स का मतलब होता है चिल्लाना, शाउट करना. स्क्रीम्स का मतलब चिल्लाना, चीखना, शाउट करना. हेल्प हेल्प. वो पानी में डूब रही थी और चिल्ला रही थी, मुझे बचाओ बचाओ बचाओ. हेल्प हेल्प. अ पिजन इज फ्लाइंग नियर द रिवर बैंक. एक कबूतर उस नदी के ऊपर से, फ्लाइंग का मतलब क्या होता है? उड़ रहा था, उड़ता हुआ जा रहा था. नियर यानी पास से, नियर पास से. ठीक है. इट हियर्स द आउट शाउटिंग. इट हियर्स. हियर्स का मतलब क्या होता है? सुनना. हियर्स का क्या मतलब होता है? सुनना. मैंने कुछ ही मीनिंग्स यहाँ लिखे हैं, बाकी मीनिंग्स आप लोग लिख सकते हैं अंडरलाइन करके. द पिजन इज फ्लाइंग नियर द रिवर बैंक. नियर का मतलब है पास में से. इट हियर्स द आंट शाउटिंग. हियर्स का मतलब होता है सुनना, हियर करना. द आंट शाउटिंग. शाउटिंग का मतलब भी स्क्रीमिंग और शाउटिंग सेम है, चीखना, चिल्लाना. वहां से जो कबूतर जा रहा था उसने आंट को चिल्लाते हुए सुना. द पिजन फील्स सॉरी फॉर द आंट. द पिजन फील्स का मतलब होता है महसूस करना. फील्स, महसूस करना. पिजन को उसके लिए बहुत बुरा लगा. आंट के लिए, उस चींटी के लिए जो डूब रही थी उसके लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो जब ऊपर से जा रहा था उड़ता हुआ तो उसने नीचे चींटी को डूबते हुए चिल्लाते हुए सुना और उसे देख के उसे उस पर बहुत दया आई, उसको बुरा लगा. It finds a leaf and drops it in it the water. उस कबूतर ने क्या किया? उसने एक पत्ती देखी, अपनी चोंच में उस पत्ती को दबाया और वो नदी में फेंक दी. ठीक है, नदी में गिर दी. इट फाइंड्स अ लीफ. उस फाइंड्स का मतलब होता है ढूंढना. लीफ का मतलब पत्ती.
एंड ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है, गिराना या फेंकना, इन द वाटर, पानी में फेंक दिया। द आंट क्लाइम्स ऑन द लीफ, वो चींटी उस पत्ती पे चढ़ गई। क्लाइम्स का मतलब होता है चढ़ना। ऑन द लीफ, वो चींटी उस पत्ती पे चढ़ गई। इट यूजेस द लीफ एज ए बोट, कहते हैं ना डूबते को तिनका के सहारा। तो ऐसी जैसी वो डूब रही थी और उस कबूतर ने ऊपर से एक पत्ती अपने मुंह में चोंच में दबा कर नदी में फेंकी, तो उस आंट के पास फेंकी थी उसने, तो वो आंट उस पर क्लाइंब कर गई, यानी कि चढ़ गई। और उस पे ऐसे थी जैसे नदी, एक नदी में बोट होती है, ठीक इसी तरह से। द आंट इज सेफ, आंट इज सेफ, सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। इट इज वेट बट हैप्पी, वो सूखी थी लेकिन खुश थी। द पिजन कम्स नियर द आंट एंड आस्क्स, अब वो जब वो चींटी को उसने बचा लिया, उस चींटी को जब उस पिजन ने यानी कबूतर ने बचा लिया, तो वो उस चींटी के पास गया और उससे पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना। आर यू ऑल राइट, क्या तुम ठीक हो? द आंट सेज, अब चींटी ने क्या जवाब दिया? आई एम फाइन, मैं ठीक। फाइन का मतलब ठीक हूँ। आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू, अब चींटी ने कबूतर से क्या कहा? मैं हमेशा, जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी, मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद रहूंगी। क्योंकि कबूतर ने उसकी जान बचाई थी, तो इसीलिए उसने उससे कहा कि मैं हमेशा, ऑलवेज का मतलब हमेशा, आई एम ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू, मैं हमेशा आपकी मदद करने को तैयार रहूंगी। द पिजन लाफ्स एंड सेज, लाफ्स का मतलब होता है हंसना। कबूतर हंसा और बोला, यू आर सो टाइनी, यू आर सो टाइनी, तुम बहुत छोटी हो। चींटी बहुत छोटी होती है। हाउ विल यू हेल्प, तुम मुझे कैसे मदद करोगी, तुम तो बहुत छोटी हो। सम डेज ले, अब क्या हुआ, ये बात कह के कबूतर वहां से चला गया। तो पहला स्पीच हमने क्या सुना इस चैप्टर में, हमने सीखा कि एक नदी में एक चींटी डूब रही थी, वहीं से पास में से एक कबूतर जा रहा था। उस कबूतर ने उस चींटी को डूबते हुए देखा और उसकी मदद करने के लिए एक पत्ती को नदी में फेंक दिया, और वो चींटी उस पत्ती के सहारे बच गई। और उसके बाद कबूतर ने जाके चींटी से पूछा कि क्या तुम ठीक हो? तो चींटी ने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, और उसने ये कहा उसे कि जब कभी अब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगी, क्योंकि आज तुमने मेरी जान बचाई। तो कबूतर ने हंस के क्या बोला कि तुम तो बहुत छोटी हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? इतनी बात उनके बीच में हुई और वो लोग चले गए। तो हमने इस चैप्टर को भी आधा पढ़ा है, आधा रीड किया है, और कुछ मीनिंग्स मैंने यहाँ लिखे थे, कुछ बीच में बताए हैं। एंड डोंट वरी, एट द एंड ऑफ द चैप्टर मैं सारे ही जितने मीनिंग्स इस चैप्टर में वर्ड मीनिंग्स होंगे वो एक बार लिखूंगी, ताकि आप लोग अपनी कॉपीज में, नोटबुक्स में नोट कर सकें और लर्न कर सकें। तब तक के लिए इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीड करिएगा, दोनों ही तरह से हेल्पफुल है। ये कहानी एक चींटी और एक कबूतर की है। कबूतर ने डूबती हुई चींटी को बचाया था। अभी तक हमने बस इतना पढ़ा है, ताकि इस स्टोरी हम आगे इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, for today your homework in this syllabus is you have to read this chapter at least 2 बार। इस चैप्टर को अच्छे से एक एक वर्ड को रीड करना है, वर्ड के मीनिंग्स जो आपको मैंने बताए वो भी लर्न करने हैं। और यदि आप नहीं सुन पाए या नहीं लिख पाए हैं तो डोंट वरी, हम लोग एट द एंड में सारे ही मीनिंग्स यहाँ पर नोट डाउन करूँगी, ताकि आप उन्हें लिख लें और उन्हें लर्न कर सकें। तब तक के लिए कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। Thank you.